हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी स्मृति। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी 6 बज रहे हैं। मैं रोज़ अलार्म लगाती हूँ 4 बजे उठने का, मैं उठ ही नहीं पा रही। तो अभी 6 बज रहे हैं सुबह के, और मैंने अभी टू डू लिस्ट रात को ही बना लिया था, देख सकते हो आप। तो ये LCD राइटिंग पैड है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और हाँ, आपको ये फिजिक्स वाला यूपीएससी वाला का टाइम टेबल है कि कब वो सब्जेक्ट कब खत्म करवाएंगे। यहाँ देख सकते हो 15 नवंबर से मेरी फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट हुई है और एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। एंशियंट हिस्ट्री रात को शाम को पढ़ाते हैं, और फिजिकल ज्योग्राफी सुबह को पढ़ाते हैं। तो टाइम टेबल था, तो मैंने वहाँ लिख के लगा दिया कि कब से कब तक ये मेरे कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी पढ़ाई होंगे, और कब से कब तक वो सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। अभी मैंने ये फ़ाइल लिया था, ये मैं सोच रही हूँ कि सारे फाइल ना अकॉर्डिंग टू जीएस नोट्स उसमें रखने के लिए जीएस के अकॉर्डिंग बना लो। ये GS1 का फाइल है, इसमें मैंने ज्योग्राफी रखा है और एनसीएन हिस्ट्री जो अभी मेरा 2 लेक्चर चल रहा है मैंने उसे ही रखा है। तो अभी मुझे रिवाइज़ करना था, मैं वही रिवाइज़ कर रही हूँ। तो फिज़िक्स वाला में यानी कि मैंने यूपीएससी वाला का बैच परचेज़ किया है। उसमें परचेज़ किया था, तो सर ने बताया था कि आपको उसमें डीपी भी मिलेंगे और आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो हमें रोज़ दैनिक नोट्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सर जो है नोट्स बनवाते हैं बोल बोल कर। तो मैं उन्हें ही नोट कर लेती हूँ। सर भी बोलते हैं कि यही नोट आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको मेंस में लिखना होगा तो आप यही नोट से पढ़ के लिखोगे, और बाद में आप इसका साइनॉप्सिस बना के आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आप इतनी बार पढ़ेंगे तो आपके पास इतना सारा हो ही जाएगा कि आपको क्या टॉपिक है, तो आप उसे लिख लो। अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी की बुक। मैंने विजन IAS से PDF निकलवा लिया है। तो एक्चुअली मैंने सोचा है कि कुछ मैं खुद से भी पढ़ के रख लूँ, ताकि बाद में जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं और मुझे समझ में ही नहीं आएगा। तो मैंने सोचा 1-2 बार ऐसे ही बुक पढ़ लेते हैं, बाद में जब क्लास स्टार्ट होगी तब तीसरी बार रीडिंग करना होगा, और क्लास के साथ साथ सर जो नोट्स बताएंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। रीडिंग देने में क्या है, ऐसे मुझे और भी बहुत सारा चीज़ रीडिंग देना स्टार्ट करना है। अभी मुझे टाइम टेबल एक बनाना है, यानी मंथली प्लानर बनाना है, फिर डेली प्लानर बनाना है, फिर वीकली प्लानर बनाना है। ऐसे ही मैं अभी एक सप्ताह यानी 1 वीक यानी 15 तारीख से तो क्लास स्टार्ट ही हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी पहले क्लास देख लेती हूँ, फिर उसको अकॉर्डिंग टू क्लास के अकॉर्डिंग टू अपना शेड्यूल वाइज मैं बना लूँगी। लेकिन अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं रोज़ कल पर डिपेंडेंट हो जा रही हूँ कि मैं कल बनाऊँगी और रोज़ मेरा क्लास करते निकल जाता है। अब मैंने सोचा है मैं ऑप्शनल की भी तैयारी कर लूँ, तो मैंने हिंदी लिटरेचर लिया है, जो कि पेन ड्राइव कोर्स है दृष्टि IAS के विकास देवकीर्ति सर की। तो उसके मैंने 2-3 लेक्चर अभी देखे हैं और उसके नोट्स डाउनलोड किए हैं। नोट्स मैं भी निकालूंगा। अभी मैं ब्रेक लेने आई थी, थोड़ा सा इधर उधर टहल के, ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, आपको पता है। और अभी मैं जा रही हूँ अपना नाश्ता करने, नहा धोवा ली थी। अब मुझे देखना था, एक्चुअली अभी मैंने स्ट्रेंजर थिंग देखना शुरू किया है, एपिसोड 1 एपिसोड तो मैंने बहुत सुना था, तो मैं सोचा डाउनलोड है मेरे लैपटॉप में, तो मैंने वही देख रही हूँ और साथ साथ अपने नाश्ता भी कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा सारा क्लास जो है वो 2-2 घंटे का हो रहा है, तो मुझे बिल्कुल भी एक्चुअली क्या है ना कि ज़्यादा लाइव क्लास में ज़्यादा नेट नेट लगता है। तो इसलिए मैं क्या सोच रही हूँ कि सर लेक्चर स्टार्ट होता है 10:30 बजे, तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ 11:30 बजे से, यानी 12 अकॉर्डिंग टू 12 बजे मैं अपना स्टार्ट कर देती हूँ लेक्चर। एक्चुअली ये मेरा पेंडिंग में था, एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर, एक लेक्चर पेंडिंग में था क्योंकि मेरा नेट ख़त्म हो गया था। बहुत बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी यानी 720 पे चलता है, तो आपको पता है 720 पे सारा नेट खत्म होता है, और ऊपर से आप अगर लैपटॉप में चलाओगे तो आपका नेट और भी जल्दी ख़त्म होता है। तो मेरा 2 GB था, तो मुझे जितना बचा उसको मैं अकॉर्डिंग टू, यानी सैटरडे संडे आपको क्लास कोई नहीं रहती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको वो कर लूँ। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही क्लास ख़त्म होती है तो आपको DPP प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें 10 या 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं अभी उसे ही सॉल्व कर रही हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखी रहती है तो आप ईजिली हैंडल कर पाओगे। लेकिन इसमें भी क्या होता है ना कि आप अगर लेक्चर लेते हो और वही चीज़ सेम टू सेम तो क्वेश्चन में पूछता नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा उलट पुलट के पूछता है, इसलिए आप मिस कर जाते हो। अगर DPP से क्या होगा, आपको अच्छा रहेगा कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और जब एग्ज़ाम देने जाओगे तब आपको इतना हेक्टिक नहीं लगेगा, तब आपको ये नहीं लगा कि ये नहीं पढ़ा हुआ। तो आपको DPP सॉल्व करने से क्या होता है कि हाँ, जो हमने पढ़ा उसमें से ऐसे हमने पढ़ना चाहिए था कि ऐसे पढ़ेंगे तब हमें हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हो मेरे यहाँ 2 गलत हो गए और 3 सही थे। तो आपको जितने भी लेक्चर होते हैं उसके साथ उसके कुछ दिन बाद, यानी 1 दिन बाद ही आपको DPP अपलोड हो जाती है, और फिर आपको वीकली टेस्ट होते हैं। तो संडे को मेरा वीकली टेस्ट होने वाला है, और उसमें भी, और इसके साथ ना सर ना मेंस के क्वेश्चन भी देता है, उसे भी मुझे लिखना है। तो मैंने 2 रखे हैं लिख के, उसे भी लिखना है। अभी मैं वही टेस्ट दे रही थी, जितना मैंने पढ़ा उसमें से जो जो क्वेश्चन बन रहे थे वो मैं अपने नोट्स में उतार रही थी। ऐसे जब मैं अपने नोट्स पढ़ूंगी तो मुझे याद आ जाएगा ये मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया था, और वो इस तरह से मेरा क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा। तो मैं अभी वही देख रही थी क्या क्या लिखना है मुझे, अपने नोट्स में ऐड करती जा रही थी।
ये टेस्ट देने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, यानी आपने जितना पढ़ा है वो प्रोडक्टिव पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये आपको टेस्ट देने से पता चल जाता है। मैं तो कहूँगी आप अगर ने ज्वाइन नहीं किया तो आप फिजिक्स वाला ज्वाइन कर सकते हो, या बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अलग सर ने लेके आए हैं। और आप अगर आपको ये चाहिए ज्वाइन करना है तो आप मेरा कोड ले सकते हैं, अगले वीडियो में आपको कोड बता दूँगी। वहाँ पे आपको 100% यानी कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। तो आपको मैंने अभी मेरा हिस्ट्री का लेक्चर बाकी था, देख सकते हो आप, लेक्चर नंबर 2 उसका PDF है। मुझे नोट्स बनाने थे, मैंने आधा नोट्स बनाया था, आधा सर ने बोला कि आप पहले समझ लो बाद में उसे नोट्स बना लेना। तो ये देख सकते हो आपको पूरा अच्छे फॉर्मेट में आपको नोट्स भी मिलता है, जिसमें आपको कुछ समझने में परेशानी नहीं हुई, यानी सर के लेक्चर देखो, उसके बाद नोट्स पढ़ो, उसके बाद हमें एक्स्ट्रा नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से होते हैं। और उसके बाद आपको वहाँ पे और नाम बुक के नोट्स भी मिलते हैं, तो अगर आपके पास बुक नहीं तो आप बुक भी पढ़ सकते हो। तो अभी मैं वही नोट्स बना रही थी, कुछ कुछ लिखा, तो मैं अभी वही नोट्स लिखने जा रही थी। ये करती हूँ, अगर क्लास के साथ साथ मैंने नोट्स बन गए तो उसके लिए और कुछ कुछ ज़्यादा कुछ जितना सर ने क्लास में नहीं पढ़ाया रहता है उससे ज़्यादा PDF में रहते हैं, मैं अभी वही नोट कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मानव विकास क्रम बता रहे हैं सर, रामपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमोसेपियन, होमो हैरिबल्स कब कब उत्पन्न हुआ था। तो सर ने अभी ना एकदम कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं, वो पूरा लिंक करके पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। पहले जैसे हमने यूट्यूब पे क्लासेस लेती थी तो उसमें सारे सर ना स्लाइड पे ही क्वेश्चन उतना सारा नोट्स बना रहे, यानी आपको पूरा बुक ही स्लाइड पे बता देता, आपको पूरा बुक ही छापना पड़ जाता था और आपके वो नोट्स होते थे। बट यहाँ ऐसे नहीं, तो मैंने सोच रहा है कि अच्छा वो मैंने फिज़िक्स वाला ज्वाइन कर लिया। इससे मेरा यानी मेरा कोर्स 2024 तक का, यानी सितंबर 2024 तक मेरा एक्सेस रहेगा। तब तक मैं ऐसे 2-3-4 बार यानी वीडियो देख सकती हूँ अपने रिवीजन के लिए, प्रॉपर रिवीजन के लिए। अगर मेरा एनसीईआरटी हिस्ट्री खत्म हो जाएगा और फिर दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे तो मैं इसका प्रॉपर रिवीजन कर सकती हूँ वीडियो देख के बार-बार। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, या प्लीज़ सपोर्ट करो प्लीज़। मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लेके आने वाली हूँ। आपको मैं नोट्स भी दिखाऊँगी, फिर आगे आने वाला जो वीडियो पे वीकली टेस्ट पे होगा। प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको मेरी नोटिफिकेशन आ जाएंगी। और प्लीज़ सपोर्ट करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो। नोट्स बनाऊंगी और उसके नोट्स को याद करूँगी, यानी रिवीजन, यानी आपको डेली रिवीजन करते चलना है, फिर वीक में आपको सारे चैप्टर के रिवीजन करना है। ओके बाय, थैंक यू फॉर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को।